बच्चों चुपचाप बैठ जाओ, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। कल रात को शादी से लेट आया था, और अगर किसी ज़ुबान निकली तो मेरा डंडा है और तुम हो। जलप्रवाह पावितस्थले घलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमाले धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणम् सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूलधूलितोरणी विदूसराङ्घ्रिपीठम्। साहब एक बार फिर सोच लेते। भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकर्षयै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर। अरे ये तो सो रहे हैं, उठाओ इनको। सर 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 साहब क्या माहौल बना रखा सर ये? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो या सो रहे हो? सैलरी किस बात की देती है सरकार आपको? आप जैसे लोगों के कारण ही सरकारी स्कूल की शिक्षा का स्तर गिर गया है। गरीब आदमी भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने से कतराता है और प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस भरने पर मजबूर हो रहा है। अगर आप ही अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाओगे तो बच्चों को क्या सिखाओगे? एक मिनट भाई साहब, आपको कैसे लगा मैं सो रहा था? मैं तो कुछ सोच रहा था। और आप कौन होते मुझे मेरी ड्यूटी समझाने वाले? पिछले 10 साल से स्कूल की सेवा में लगा हूँ मैं। अरे मास्टर जी, अगर आपने 10 साल सेवा की बजाय अच्छे से काम किया होता तो आज ये 10 बच्चे नहीं मिलते आपकी क्लास में। सेवा तो आपने सरकार से करवाई है अपनी। अरे ओ भाई, आप हो कौन भाई साहब? आप इन्हें नहीं जानते? ये अपने हल्के के नए एमएलए साहब हैं, रुद्र प्रताप दीक्षित। अरे सर, मास्टर जी कहाँ गए? अरे सर मैं यहाँ हूँ। अरे सर, आपकी जगह ये नहीं है, आपकी जगह तो हमारे दिल में है सर। आप हमारे गुरु समान हो। मेरा मतलब आपकी इंसल्ट करना नहीं था। मैं तो आपको समझा रहा था आपकी ड्यूटी कि किस तरह ड्यूटी करते हैं। तो बताइए सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अरे सर, मुझे तो अपने बच्चे का एडमिशन करवाना आपके स्कूल में। इस स्कूल में? क्यों सर? शहर में इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, आप वहाँ क्यों नहीं करवाते? अच्छे से क्या मतलब आपका? क्या ये अच्छा नहीं है? क्या यहाँ के टीचर्स वेल एजुकेटेड नहीं है? फर्क है तो बस इतना कि लोगों की सोच बदल चुकी है। हर कोई अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, चाहे वो किसी अमीर की बात हो या फिर किसी गरीब की। एक गरीब आदमी की आंखों में भी एक ही सपना होता है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनाए, और इसी सोच में वो अपना खाना पीना छोड़ के दिन रात मेहनत करता है ताकि उसके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में दाखिला पा सके। क्योंकि आप जैसे लोगों के कारण ही उनकी ये सोच बदल चुकी है कि बड़े और प्राइवेट स्कूलों से ही उनके बच्चे कामयाब हो सकते हैं, और उन बड़े स्कूलों में एडमिशन करवाने के बाद उनके माँ बाप की ज़िंदगी गुजर जाती है कर्जा उतारने में, पर वो कर्जा उतार नहीं पाते, और अंत में होता क्या है, वो मर जाते हैं कर्जा उतारते उतारते, और उनके बच्चों को स्कूल छोड़ के मजदूरी करनी पड़ती है घर चलाने के लिए। सरकार आपको जो वेतन देती है, अगर आप उसका 25% भी पढ़ाने में लगाते हो तो वो दिन दूर नहीं कि डॉक्टर और इंजीनियर यहीं से निकलेंगे। पर गलती आपकी भी नहीं, बल्कि सारी गलती तो हमारे सोए हुए समाज की है।
जब भी कोई सरकारी नौकरी लगता है हमारे भ्रष्ट सरकारी मुलाजिमों से एक ही बात कहकर उसका मुख अवनीति की तरफ मोड़ देते हैं कि कुछ ना करना पड़ता, अपने बैठा खाइए, महीने वाले दिन सैलरी तेरे अकाउंट में आ जाएगी। अरे थू है ऐसे लोगों पर जो खुद तो भ्रष्ट हैं और दूसरों को भी बना देते हैं। अगर हर सरकारी मुलाजिम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है तो भी सरकारी शिक्षा का स्तर उठ सकता है। खैर मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा बेटा कल से आपके स्कूल में आएगा और मैं हर महीने उसकी रिपोर्ट लेने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार जी सभी भाइयों को दीक्षित पड़ोसी की तरफ से। आज का हमारा मुद्दा है सरकारी स्कूल। आखिर हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? क्योंकि शर्मा जी का लड़का प्राइवेट स्कूल में जावे या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाई ना होती। बिल्कुल सही बात। हम क्या सोचते हैं कि हम अपने पड़ोसी के साथ कंपटीशन करते हैं कि अगर शर्मा जी का लड़का बड़े स्कूल में पढ़ रहा है तो हम भी अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। उस चक्कर में हम अपनी आर्थिक स्थिति खराब कर लेते हैं। जबकि हम अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे और अपने बच्चों की वीकली नहीं तो मंथली रिपोर्ट हम लेते रहेंगे तो टीचर्स पर दबाव बनेगा और कोई भी टीचर हमें मना नहीं कर सकता। और भाई पैसे भी तो अपने लग गए हैं। बिल्कुल सही बात। जो सैलरी सरकारी टीचर्स को मिलती है कहीं ना कहीं वो भी हमारी जेब से जाती है। तो इसलिए कम से कम अपने पैसे को सही जगह लगाने के लिए हम अगर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चों का भविष्य भी उजागर होगा और कुछ जो गरीब आदमी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। तो भाई साहब, बहनों और जो भी हमारे यार दोस्त हैं, आप सबसे गुजारिश है कि इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लें और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।